हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। कल ही आप सब ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट किया। आप लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसके लिए आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से प्रिपरेशन कर रहे थे, अपना हार्ड वर्क इनपुट कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया, कईयों ने कमेंट सेक्शंस में भी मेंशन किया कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है और उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग गया है। मीनवाइल आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मेंशन किया कि उनका पेपर उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया है। वो पेपर में थोड़ा हाइपर हो गए थे या कुछ और भी रीजंस थे जिनके कारण वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए, अपना फुल 100% नहीं दे पाए। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग याद रखिए, ये आपके लाइफ का, आपके जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। ये बहुत ही फर्स्ट एग्ज़ाम था, वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसमें आप अपीयर हुए। ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट एग्ज़ाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम था ये। आगे आपको ऐसे कई एग्ज़ाम्स फेस करने हैं और आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया है या ये पेपर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया है, इट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि आपके आगे के पेपर अच्छे नहीं जाएंगे। आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत कुछ सीखा है, इस बात को आप रियलाइज़ करिए। आपने सीखा OMR शीट्स कैसे फिल करते हैं, आप आंसर्स कैसे बबल करते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम आपने सीखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो कई चीज़ें, न्यूमरस चीज़ें आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सीखी और ये आप में से हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होंगी। तो आप लोगों को सैड होने की, हाइपर होने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग डिप्रेस फील मत करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का, मैं वंस अगेन कह रही हूँ, आपके जीवन का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। ये वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम था जो आपने अटेम्प्ट किया। इसके साथ ही अब आपके पास कुछ दिनों का टाइम है, तो इसमें आप एनालाइज़ करिए कि अगर आपका पेपर सही में ख़राब गया है, सही में आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया है, तो आप एनालाइज़ करिए कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे, ऐसी क्या कमियां रह गई जिनके कारण आपका ये पेपर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया। क्या एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या आपकी प्रेपरेशन में कहीं कमी थी, या आपने मॉक टेस्ट कम सॉल्व किए। इन सब चीज़ों को आप एनालाइज़ करिए। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी आप एनालाइज़ करिए कि पर्टिकुलर किस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम लग रहा था। क्या वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस या फिर जो नॉर्मल आपके साइंस जीके के क्वेश्चन थे उनको करने में टाइम लग रहा था, या फिर आपके मैथमेटिकल सेक्शन के क्वेश्चन थे जिनको करने में टाइम लग रहा था। तो ये आप अपने फॉल्ट्स और अपनी स्ट्रेंथ इस पेपर को एनालाइज करके आप आइडेंटिफाई करिए और इन पे वर्क करिए। या कुछ ऐसा हो गया कि आपने OMR शीट फिल करने में मिस्टेक की, क्योंकि ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट्स कई बार कर देते हैं एग्जामिनेशन में। हमने लास्ट सेशन में भी यही डिस्कस किया था। तो आप आइडेंटिफाई करिए, सॉर्ट आउट करिए कि आपसे क्या गलतियाँ हुई ऐसी, और उन गलतियों के लिए अब हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि वो गलतियाँ आप दोबारा नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम में ना करें। इन गलतियों से आप सीखें और दोबारा किसी और एग्ज़ाम में ना दोहराएं। तो बिल्कुल सैड होने की, डिप्रेस होने की, आप लोगों को बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक और रीज़न है कि आप लोगों को बुरा फील नहीं करना चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमारा पेपर तो इतना अच्छा नहीं गया है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया है, पर आप लोगों को रिजल्ट्स आने तक वेट करना चाहिए। कई बार रिजल्ट्स में ऐसे स्टूडेंट्स को भी सीट अलॉट होती हैं जो लास्ट स्टेप तक एडमिशन प्रोसीजर के लिए डटे हुए होते हैं, और जब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होती है, तब तक आप लोगों को कुछ भी अपने मन से ऐसे डिसाइड नहीं करना है। एडमिशन प्रोसीजर में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है जितने लोग एलिजिबल हैं। तो आज इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो आपने पेपर दे दिया है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, अब इसके बाद आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आगे NTA आने वाले दिनों में आपने जो OMR शीट फिल की थी उसकी स्कैन कॉपी उनकी वेबसाइट पे रिलीज़ करेगा, जो कि है aissee.nta.nic.in। ऑफिशियल डेट इस किसी भी इवेंट के लिए शेड्यूल्ड नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट रिलीज़ नहीं किया गया है। सून, वेरी सून ये ऑफिशियल डेट रिलीज़ हो जाएगी, बट एक्सपेक्टेड है कि टिल द एंड ऑफ February ये सारे इवेंट्स कंडक्ट होंगे।
तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो यही है कि एनटीए आपके लिए OMR शीट्स रिलीज़ करेंगे। तो आप OMR शीट्स अपनी एक्सेस कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे आफ्टर पेइंग 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जब आप एनटीए को पे करेंगे तो आप अपनी OMR शीट देख सकते हैं। इस OMR शीट से आप और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आंसर कीज़ रिलीज़ की जाएंगी अलॉन्ग विद द OMR शीट्स, और आंसर कीज़ पे आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर जो प्रोवाइडेड है आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में, वो आंसर गलत है और कोई दूसरा आंसर सही होना चाहिए, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बाय पेइंग अ सम ऑफ 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन। एनटीए को आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे एक क्वेश्चन के लिए जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है। जैसे ही ये सारी चीज़ें शेड्यूल्ड होती हैं एनटीए की वेबसाइट पे, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस पर हम डिटेल्ड में इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो एनटीए वेरीफाई करेगा कि वेदर जो आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो सही है या नहीं, क्या उनकी आंसर की में पर्टिकुलरली कोई फॉल्ट है, और अगर ऐसा कुछ निकलता है कि एक पर्टिकुलर आंसर में कोई फॉल्ट है तो एनटीए इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, रिवाइज आंसर की रिलीज़ करेगा, जो कि ऑफिशियल एंड फाइनल आंसर की होगी आपके AISSEE एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इफ़ इन केस उस रिवाइज्ड आंसर की में पाया जाता है कि किसी जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया गया था उसमें से पाया जाता है कि कोई सी क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉटेड होंगे जिन्होंने उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को टिक किया है। तो इस बात को समझे आप कि अगर किसी रिवाइज्ड आंसर की में ऐसा पाया जाता है कि किसी क्वेश्चन के लिए 2 आंसर्स थे, 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, तो उन स्टूडेंट्स को मार्क्स अवॉर्ड होंगे जिन्होंने 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मतलब कि 2 करेक्ट ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सेकंड सिनेरियो होगा आपका, अगर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट पाए जाते हैं, इफ़ इन केस सारे ही ऑप्शंस करेक्ट पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो उन सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सो इन सेकेंड केस अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो ईच वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उन्हें मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट सिनेरियो इज़ कि अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है किसी क्वेश्चन में, तो सारे कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है प्रोवाइडेड क्वेश्चन में, तो सभी कैंडिडेट्स को एक एक्स्ट्रा मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। तो ये आगे के कुछ स्टेप्स होंगे जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपके सामने होंगे। रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ होने के बाद नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी AISSEE 2021 का रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाए। वेरियस न्यूज़ पोर्टल्स ने, वेरियस एजुकेशन पोर्टल्स ने ऐसा क्लेम किया है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी आप लोगों का ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड ये जितना भी प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया, ये सारा प्रोसीजर, ये सारे स्टेप्स आपके मिड फरवरी में कंडक्ट होंगे। तो जैसे ही एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन सभी स्टेप्स के रिगार्डिंग, OMR शीट के रिगार्डिंग या किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के रिगार्ड में, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पे नोटिफाइड हो जाएंगे इन सभी इन्फॉर्मेशंस के लिए। बट टू गेट नोटिफाइड आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल नॉलेज बेल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड हो, कोई भी सेशन अपलोड हो, तो आप उसके लिए सबसे पहले नोटिफाइड हो जाएं। वंस अगेन मैं कहूँगी, अगर आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और मीनवाइल जिनको लग रहा है कि उनका पेपर उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। आपको ऐसे कई एग्ज़ाम्स देने हैं और आपको उन कई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे सैड फील करके, डिप्रेस फील करके काम नहीं चलेगा। एनालाइज योर मिस्टेक्स और उन पर वर्कआउट करिए ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनको दोबारा रिपीट ना करें। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।